नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय और एक क्राइम स्टोरी के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। इस क्राइम स्टोरी में आपको बताएं, यह क्राइम स्टोरी यूपी के ज़िला मेरठ के एक मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की यह एक क्राइम स्टोरी है। इस क्राइम स्टोरी में यह बताएं कि इस क्राइम स्टोरी को सुनने के बाद सनसनीखेज खबर सामने तो आई है। इस खबर को देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह खबर और यह मुस्कान रस्तोगी सौरभ राजपूत की पत्नी है। सौरभ और मुस्कान रस्तोगी एक लव मैरिज शादी करते हैं। इस लव मैरिज शादी पड़ोस में रहने वाली यह लड़की, जब दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, उसी समय सौरभ की फैमिली वाली इसके व्यवहार और इसके नेचर से शादी से इनकार कर देते हैं। लेकिन सौरभ अपने परिवार के खिलाफ होते हुए भी इस मुस्कान से शादी कर लेता है और इस शादी करने के बाद यह दोनों लोग किराए पर रहने लगते हैं। लेकिन किराए के रहने के बावजूद उसी साल सौरभ की नौकरी मर्चेंट नेवी में लग जाती है। इसी नौकरी को 1 साल करने के बाद यह नौकरी छोड़ देता है। लेकिन सौरभ इस नौकरी के बाद एक दिल्ली में ही प्लाईवुड के दुकान पर काम करता है। वह 3 साल इस नौकरी को करते हुए अपना जीवन यापन करता है और अपना दाल रोटी का जुगाड़ करता है। उसी समय वह एक मुलाकात पार्टी में होते हुए अपने बॉयफ्रेंड साहिल से, क्लास फेलो रहता है, उससे मुलाकात होती है पार्टी में। उस पार्टी की मुलाकात से साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी दोनों में अच्छी बातचीत होने लगती है और बातचीत से होते होते वह प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। तभी और सौरभ भी एक लंदन की बेकरी में उसको जॉब मिल जाती है और लंदन में वह एक बेकरी की दुकान पर काम करता है। और जब वह बेकरी की दुकान पर काम करते हुए 6 महीने साल बीत जाता था, तब मुस्कान और साहिल शुक्ला का अफेयर दोनों ज़बरदस्त तरीके से चलने लगता है। और उसी को देखते हुए जब साहिल शुक्ला लंदन से वापस आता है सन 2023 में और वह उसकी फ़ोन में फ़ोटो और चैटिंग देखता है, तो मुस्कान से पूछता है ये क्या है। तो मुस्कान से जब इस बात के बारे में सवाल जवाब करता है तो दोनों में झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े को लेकर फिर वो अपनी बेटी को देखते हुए मुस्कान सौरभ से तलाक के लिए कहती है। लेकिन सौरभ भी तलाक देता नहीं, मना करता रहता है, क्योंकि वो उसे प्यार करता था। तभी सौरभ फिर लंदन चला जाता है और अपने काम पर ध्यान देता है। तभी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी एक स्क्रिप्ट लिखती हुई कहती हैं कि वह
फरवरी में बर्थडे में आएंगे। जब सौरभ वापस आता है उसके बाद साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी उस बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हुए पूरे सही तरीके से मनाते हैं। और उसी रात साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी दोनों लोग उस खाने में नशे की गोलियां मिलाती है और नशे में होने के बाद जब वो बेहोश होता है तो उसके छाती पर चाकुओं की ताबड़तोड़ वार होते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करके उसको बाथरूम में ले जाकर छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और इन टुकड़ों को पॉलीथिन में भरकर एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट का घोल बनाकर पैक कर दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ से दोनों लोग शिमला घूमने निकल जाते हैं। जब शिमला से वापस पता चलता है कि सौरभ लंदन नहीं पहुंचा है तो उसकी फैमिली वालों ने दोस्त और कलीग से बात करते हुए पूछा तो उनकी फैमिली वालों ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदा की। तब पुलिस ने छानबीन कर जब उसकी बीवी मुस्कान रस्तोगी वापस आती है तब वो सारी बात अपनी मम्मी को बताते हुए उसकी माँ पुलिस स्टेशन ले जाकर मुस्कान रस्तोगी को पकड़वा देती है। और उसके बाद सवाल जवाब पुलिस पूछती है तो वह कबूल लेती है कि मर्डर साहिल शुक्ला और मुस्कान दोनों ने मिलकर किया। तो यह कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी घटना समाज के लिए निंदनीय है और इन घटनाओं से सचेत रहना चाहिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक बार फिर नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर होंगे।